पड़ रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे छटता जा रहा था। हल्का हल्का उजाला फैलता जा रहा था। सुबह बिल्कुल होने को ही थी। सुनीता कानपुर से सीतापुर जाने वाली बस में बैठ गई। उसने इस जगह से दूर चले जाने और कभी वापस नहीं आने का सोच लिया था। 2 साल पहले ही सुनीता की शादी कानपुर के एक व्यवसायी की यहाँ हुई थी। शुरू से कुछ दिन सुनीता के लिए बहुत अच्छे थे, मगर जल्दी ही उसे हकीकत से रूबरू होना पड़ा था। वह वहाँ बहुत परेशान थी। उसका पति प्रमोद एक नंबर का शराबी और नाकारा व्यक्ति था। उसके जेठ का ही सारा कारोबार पर कब्जा था। प्रमोद का जीवन पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ था। उसे किसी भी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिछले 2 वर्षों से नौकरानी की तरह दिन रात काम करना और रात को शराबी पति की मारपीट गालियां सुनना सुनीता के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी जेठानी का व्यवहार उसके प्रति नकारात्मक था। वो उसे औलाद न होने 5 होने का ताना देती थी, जो पूरी तरह से गलत था। आदमी के नकारेपन और कमजोरी का फायदा उठाकर उसके जेठ की नजरों से घूरा करती थी। पिछली रात जेठ जी की सारी मर्यादाओं को अपने गंदे इरादों को पूरे करने के लिए ताक पर रख दिया था और उसके साथ जबरदस्ती करने का असफल प्रयास किया, जिसका सुनीता ने जोरदार विरोध किया। मगर कब तक? उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। खुद को बचाने का और उसके पास यहाँ से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। 3 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका था। सीतापुर आने में थोड़ा और वक्त था। सुनीता के पास मोबाइल भी नहीं था। एक बार उसके मन में आया कि वह किसी यात्री से कहकर अपने घर पर अपने आने की खबर भेज दे। उसका छोटा भाई किसान उसे लेने बस स्टॉप पर आ जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। पिछले 2 साल में 2 बार ऐसा हुआ जब वह अपने घर आई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद उसे फिर से उसी नरक में भेज दिया जाता और वह फिर वही, जैसे उसका जीवन उसी नरक की भट्टी में जलने के लिए हुआ है। बस से उतरकर सुनीता अपने गांव पहुंच चुकी थी। वह पैदल ही अपने घर की ओर आगे बढ़ रही थी। गांव के लोग सुनीता को हैरत भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि वो अकेली थी। अरे सुनीता, अकेली ही आई हो? तुम्हारे पति नहीं आए? कोई बात हो गई क्या? सामने खड़ी चौधराइन चाची सुनीता को देखकर बोली। सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया, तो चुपचाप आगे बढ़ गई। अरे दीदी आ गई। सुनीता की छोटी बहन सुनीता को देखकर उसकी ओर दौड़ी और अपनी दीदी से लिपट गई। किशन सुनीता के पास आकर उनके चरण स्पर्श करने के बाद उनके बैग को उठाते हुए बोला, अरे दीदी, तुम अकेली ही चली आई? मुझे नहीं बताया, मैं आ जाता तुम्हें लेने के लिए। सुनीता ने प्यार से किशन के सिर पर हाथ फेरा और बोली, भाई, अब मैं अकेली ही आई हूँ, अकेली ही चलूंगी। अब मेरे साथ चलने के लिए कोई नहीं आएगा, ना ही मैं किसी के साथ जाऊंगी। किशन एक टक अपनी दीदी की ओर देख रहा था। वह समझ चुका था अपनी दीदी के जीवन के दुख को और अपनी जीजा की गंदी हरकतों से भली भांति परिचित था। सामने बेटी को देखकर सुनीता की माँ की आंखों से आंसू छलकने लगे। वो सुनीता को गले लगाकर रोने लगी। बाबूजी खामोश थे, जैसे कि वह सब कुछ जानकर अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। सुनीता ने पूरी घटना माँ को बताया और रोने लगी। अरे दीदी, तुम क्यों रो रही हो? रोएंगे तो वो लोग जिन्होंने मेरी दीदी के साथ अमानवीय कृत्य करने की कोशिश की है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सुनीता के भाई किशन को शांत कराते हुए बोली, जिसके साथ मैंने 7 फेरी ली, जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाई। जो वो ही मेरी इज्जत नीलामी करना चाहता है, तो भला हम किसके लिए लड़ेंगे? उस नाकारा और नशीले इंसान के लिए, जिसके लिए पत्नी सिर्फ एक पर्दा है अपनी नामर्दी को छिपाने के लिए। अब मैं उस नरक में वापस नहीं जाना चाहती। उस घर में जाने से अच्छा है कि मैं मुंह को गले लगा लूं। वहाँ पर रोज घुट घुट कर मरने से तो मौत ही अच्छी है। कहकर सुनीता खामोश हो गई। बाबूजी के पास उसके पति प्रमोद का फोन आया। वह कह रहा था कि आपकी बेटी बिना बताए अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। मेरी बेटी कहीं भागने वाली नहीं है, वो अपने घर आई है और वापस कभी नहीं जाएगी। कान खोल कर सुन लो। इतना कहकर बाबूजी ने फोन बंद कर दिया और सुनीता की तरफ देखने लगे, जैसे कि उनके गलत फैसले ने उसकी फूल जैसी
किसी बच्ची के जीवन को नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया हो। उनकी आंखों में आंसू झलकने लगे। 1 महीना बीत चुका था। पूरे गांव में सुनीता के ससुराल को छोड़कर आने की चर्चा होने लगी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। लोग उसे बांझ कहता, कोई उसे आवारा कहता, कोई उसे बच्चन कहता, मगर सच जानने को समझने वालों की संख्या बहुत कम थी। आखिर औरत को ही गुनहगार क्यों समझा जाता है? क्या उसकी शादी के बाद उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता? क्या शादी होने के बाद उसकी सभी इच्छाओं का अंत हो जाता है? सुनीता की परेशानियों का कोई अंत नहीं था। वो कहीं जाती तो अनगिनत नजरें उसे घूरने लगती। लोग उसे देखकर पफ्तियां कसते, इशारे करते, यहाँ तक कि गांव की औरतें आपस में कानाफूसी करने लगती। और जिधर भी जाती उधर ही लोगों की उंगलियां उसकी ओर उठने लगती, जैसे कि औरत होना कोई गुनाह हो। और उस औरत के लिए जो अपना ससुराल छोड़कर आई हो, उसके लिए शायद दुनिया और समाज की नजरें हमेशा टेढ़ी ही रहती हैं। उसका दर्द समझने वाला कम ही होते हैं। उसे नोचकर खाने वाले शैतानों की कमी नहीं है। दीदी, दीदी कहाँ हो? जल्दी आओ। किशन बोला। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? सुनीता बोली, दीदी मैंने अपने एक मित्र से तुम्हारी नौकरी के लिए बात की है। कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका की जरूरत है। मैंने तुम्हारे लिए बात कर ली है। कल सुबह साक्षात्कार के लिए चलना है। तुम तैयार रहना। किशन बोला। सुनीता को फिर जैसे इस पल का इंतजार था। उसके मन में फिर से एक बार अपने जीवन को बदलने और नई जिंदगी शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा था। वह सब कुछ भूलकर एक नया जीवन जीना चाहती थी। उसने किशन को हाँ कर दिया। आज पहला दिन था। सुनीता अध्यापिका बनकर स्कूल जाने को तैयार थी। सुनीता, बेटी इधर आओ। बाबूजी बोले, बेटी तुम्हारी शादी करते वक्त मैंने लड़का देखा, घर देखा, दौलत देखी, मगर वह नहीं देखी जो सबसे जरूरी था। मैंने लड़के की चाल चलन को नहीं देखा। अब मुझे महसूस हुआ है कि धन, घर, दौलत से कहीं ज्यादा मूल्यवान चीज है अच्छा इंसान, जो मैं देख नहीं पाया। मुझे माफ कर दो, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम तो निर्दोष हो, दोष तो मेरा है। अब मैं उस घर में तुम्हें कभी नहीं भेजूंगा। कल ही तुम्हारे और प्रमोद के तलाक के लिए मैंने वकील साहब को बुलाया है। अब मेरी बेटी अपना जीवन खुद जिएगी। मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। मेरी बेटी के जीवन का फैसला इस दुनिया और समाज को नहीं करना, हमें ही करना है, कहकर बाबूजी की आंखें छलक आई। आज से सुनीता के लिए एक नया दिन था। वो घर से निकल कर चल पड़ी अपने नए जीवन की ओर, जहाँ उसे प्रताड़ित करने वाला कोई नहीं था। अब उसे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने से कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं था। वह आजाद हो चुकी थी उस जीवन से जो कि उसके लिए अभिशाप बन गया था। ये कहानी आज भी हमारे समाज में हर दूसरे घर की कहानी है। सुनीता के परिवार की तरह सबको अपनी बेटियों को संभालना और साथ देना चाहिए, तभी हर बेटी खुश रह सकेगी। कहानी सुनने के लिए